हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका एंड मैं आपको इस वीडियो में लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी कि लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। बिना लेट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेसन प्लान नंबर लिखना है। जो भी आपका लेसन प्लान का नंबर है वो आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग होगा। जो भी 1 2 3 4 है, जैसे मेरा 9 है तो मैंने 9 लिखा है। ऐसे आपका 8 होगा तो आप 8 लिखेंगे। अगर फर्स्ट है तो आप 1 लिखेंगे। फिर आपको स्कूल नेम बताना है। जिस स्कूल में आपको पढ़ाना है उस स्कूल का नाम लिखना है। प्यूपिल टीचर नेम में आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि आप एक ट्रेनी है और आप एक एज ए प्यूपिल टीचर है। देन आपको क्लास बतानी है। क्लास आपका फर्स्ट है, सेकंड है, जिस भी क्लास में आपको अपना टॉपिक डिलीवर करना है। ड्यूरेशन मतलब उस क्लास को कितने मिनट में ओवर करना है वो आपको लिखना है। 30 मिनट, 35 मिनट। सब्जेक्ट आपको बताना है। जो भी सब्जेक्ट आपको अपनी क्लास में डिलीवर करना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। साइंस तो खैर नहीं होती है 5th तक पीआरटी में, वो आपकी ईवीएस में इंक्लूड हो जाती है ना। साइंस और एसएसटी तो आप ईवीएस लिख सकते हैं। टॉपिक जो भी आपके सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक है, जो भी आपको टॉपिक डिलीवर करना है। देन आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके जनरल डिस्क्रिप्शंस थे। अब आपके आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। तो इंग्लिश को पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं वो आपको जनरल ऑब्जेक्टिव में बताना है। फिर आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। इस टॉपिक को पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं वो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बताने। तो हमने क्या मतलब टोटल समझाए कि जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या फ़ायदे वो आपको जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। टॉपिक को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है वो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखने हैं। देन आपका आता है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको अपनी क्लास में जो टॉपिक आपने डिलीवर किया है उसमें आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई है। ब्लैक बोर्ड, चार्ट, डस्टर, चॉक, वो सब आप लिख सकते हैं। इसके लेफ्ट में आपको एक ब्लैक बोर्ड पेस्ट करना है। ब्लैक बोर्ड में डेट, क्लास, यहाँ क्लास लिख सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, सब्जेक्ट, टॉपिक, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट। दैन जैसे फ्रूट्स नेम का टॉपिक है तो फ्रूट्स, जो भी एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पियर, पोमोग्रेनेट, जो भी आप लिख सकते हैं। चॉक, डस्टर आप क्रिएटिविटी के लिए कर सकते हैं तो ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। फिर आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। अभी आपने टॉपिक को बताया नहीं है बच्चों को कि हाँ आज मुझे ये पढ़ाना है। आप उनसे उस टॉपिक से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपने कभी कोई फ्रूट देखा है, क्या आपने कभी कोई फ्रूट खाया है, या आपने कभी एप्पल का ट्री देखा है। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो आपको प्रीवियस नॉलेज में लिखना है कि हाँ बच्चों को कुछ बेसिक आइडिया था। और जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं ना बच्चों से वो आपको उसके नीचे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में लिखने हैं। प्रीवियस नॉलेज में आपको वो लिखना है कि टॉपिक से पहले बच्चे के पास क्या क्या नॉलेज है, और जो आपने चेक करने के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछे वो आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आपको वही लिखना है जो भी प्यूपिल टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, और प्यूपिल एक्टिविटी में वो लिखना है जो बच्चे ने रिप्लाई करा है। फिर आप उनसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बच्चे को नहीं पता होगा, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है। देन आप अनाउंसमेंट करते हैं टॉपिक की कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक डिलीवर करना है, तो आप सब ध्यान से सुने। फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के बाद ही आता है। ठीक है, तो इसमें आता है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट में आपका ये आएगा जैसे आपने कैसे पढ़ाया है, कि आपने कोई चार्ट शो करके पढ़ाया है या ब्लैक बोर्ड शो करके पढ़ाया है, जैसे भी आपने पढ़ाया वो आपका टीचिंग पॉइंट में आता है। फिर आपका आता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में वो आएगा टीचर ने क्या एक्सप्लेन करना है अगली क्लास में, ब्लैक बोर्ड पर क्या परिभाषा लिखनी है, ये सारा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आता है। स्टूडेंट एक्टिविटी में वो आता है कि जब टीचर पढ़ा रही थी तो बच्चे क्या रिप्लाई कर रहे थे, या वो सुन रहे थे, या वो नोट कर रहे थे, या वो देख रहे थे, वो लिखना। ठीक है, तो ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है। फिर आपका आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है? रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछते हैं जब आपका क्लास में जो आपको टॉपिक डिलीवर करना है, जब वो डी एंड ख़त्म हो जाता है, तो बच्चों को देखने के लिए कहाँ बच्चे को समझ में आया है या नहीं, आप कुछ क्वेश्चन उनसे रिकैप्चुलेट करवाते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस पीछे के पूछते हैं ताकि देखते हैं ना कि बच्चे को हाँ समझ में आया है नहीं आया है, क्या वो रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उन्हें कहाँ पर क्या उनकी वीक पॉइंट रह गई, क्या उन्हें समझ में नहीं आया, ठीक है, या वो क्यों नहीं नोट कर पाए थे, ये सब आप रिकैप्चुलेशन के दौरान
देख सकते हैं। फिर आपका आता है होमवर्क। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप होमवर्क लिख सकते हैं या बच्चे को यहाँ पर वर्कशीट पेस्ट कर सकते हैं, मतलब वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। तो मैंने इसमें वर्कशीट टाल लगा के मैंने बच्चों को होमवर्क दिया है कि 5 फ्रूट नेम लिखने हैं अपनी नोटबुक में, फ्रूट हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल। और हाँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने प्रीवियस नॉलेज लिखा था उसके लेफ्ट में मैंने फ्रूट्स के एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है और मैचिंग की है। बच्चे इसको देख के ना खुश हो जाते हैं, और वो भी ना अगर आप उन्हें होमवर्क में अगर ऐसे देंगे वर्कशीट में तो वो अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। आई होप देख क्या होगा। सो एक बार मैं भी अब आपको रिकैप्चुलेट करवा दे रही हूँ कैसे करा है। सबसे पहले आपने लेसन प्लान नंबर डालना है, फिर आपका जनरल डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें वही स्कूल नेम और प्यूपिल का नाम, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास ड्यूरेशन। फिर आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि टॉपिक से रिलेटेड होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड आता है, मतलब जिस भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ी है आपको अपना टॉपिक डिलीवर करने में। देन आपका प्रीवियस नॉलेज आता है। प्रीवियस नॉलेज में जो भी टेस्ट करा है आपने, पीके टेस्टिंग, जो भी क्वेश्चन पूछे वो आपने यहाँ लिखना है। फिर आपकी अनाउंसमेंट आती है कि हाँ क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो अब बच्चे को बताएंगे हाँ चलो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर आपका प्रेजेंटेशन आता है। टीचिंग पॉइंट, मतलब उन्होंने कैसे पढ़ाया, क्या उन्होंने कोई चार्ट शो किया, क्या वो ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रही है। फिर अब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी उन्होंने कैसे पढ़ाया, स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे क्या रिप्लाई कर रहे, फिर आप रिकैप्चुलेट करवाएंगे सारे क्वेश्चन बच्चे से दोबारा पूछेंगे। फिर आपका होमवर्क आता है। होमवर्क में आपके पास दो ऑप्शन है, आप वर्कशीट पेस्ट करके दे सकते हैं या आप होमवर्क लिखवा सकते हैं। ठीक है, सो पता चल गया होगा अब आपको कि लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, कि टीचर के लिए कैसे यूज़फुल बेनिफिशियल कह सकते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है ताकि टीचर अपने टॉपिक को कैसे कंप्लीट कराती है। ये लेसन प्लान का एक यूज़ ये भी होता है ना, मतलब बेनिफिट ये होता है कि अगर ये बना लेते हैं ना तो हम अपने टॉपिक को अच्छे से डिलीवर कर देते हैं। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना टीचर अपने टॉपिक से बाहर ही चली जाती है, तो लेसन प्लान ना वहाँ बहुत ही काम आता है क्योंकि इसमें टॉपिक की एक लिमिट होती है ना कि हाँ आज हमें इतना कराना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव ए नाइस डे।